वेलकम स्टूडेंट, एक नई वीडियो के साथ आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंस चल रहे हैं, जिनमें हम कुछ ऐसे कंजक्शन पढ़ाते हैं जिससे हमें कंडीशन का भाव व्यक्त होता है और उन कंजक्शन का यूज़ करके हम शर्त को बताते हैं। तो शर्त को बताने वाले कंजक्शन आज फिर से मैं लाया हूँ और अंत तक वीडियो के बने रहिए। आशा करते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो जो पहले देख लेते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ वंस, प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट सो लॉन्ग एज। इनका यूज़ हम आज पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम सबसे पहला जो हमारा कंजक्शन और एडवर्ब, ये फ्रेंड जो वंस होता है, ये वंस कंजक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ होते हैं। तो इसका पहला अर्थ सभी को पता होता है कि वंस का मतलब होता है एक बार। जैसे एक बार एक राजा था, तो वंस देयर वाज अ किंग, इस प्रकार से स्टोरियों में आता है, तो सभी जानते हैं। लेकिन इसका जब शर्त के भाव में हम जब इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसकी हिंदी होती यदि एक बार, इस प्रकार से इसकी हिंदी होती है। तो इसको हम कंडीशन बताने के लिए, शर्त को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, वंस, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी, वो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज इसकी प्रेजेंट में होगी, और उसके बाद एक प्रिंसिपल क्लाउज होगी। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पर फ्रेंड फिर से बताना चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सी होती हैं, जिसमें यदि लगा होता है। जिस क्लाउज में यदि लगा होता है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, यदि नहीं लगा होता वो हमारी प्रिंसिपल क्लाउज होती है। तो यहाँ पर यदि एक बार निर्णय करो, ये हमारा क्या है, हाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो इसी को हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे और वंस लगा करके। तो वंस से इसको स्टार्ट करेंगे, वंस, उसके बाद एक बार निर्णय करो। यहाँ पर यू छिपा हुआ है, तो यू टेक अ डिसीजन, इस प्रकार से ये बन गया वंस यू टेक अ डिसीजन। निर्णय करना के लिए क्या यूज होता है, टेक अ डिसीजन। तो वंस यू टेक अ डिसीजन, तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे, उस पर अडिग रहो। तो उस पर अडिग रहो ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, स्टिक टू इट। तो उस पर अडिग रहने के लिए स्टिक टू इट। तो कैसे बन गया, वंस यू टेक अ डिसीजन स्टिक टू इट। तो यहाँ यदि एक बार के लिए हमने वंस का यूज़ किया और ये कंडीशन को शो कर रहा है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे यदि एक बार वायदा करो तो उसे पूरा करो। तो यहाँ पर यदि एक बार के लिए हम फिर से वंस लिखेंगे और वायदा करने के लिए यू मेक अ प्रॉमिस। वंस यू मेक अ प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। तो वंस यू मेक अ प्रॉमिस, उसके बाद तो के लिए हम कॉमा देंगे, उसके बाद उसे पूरा करो। तो कीप इट मीन्स होता है पूरा करना या निभाना। तो वंस यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट, इस प्रकार से बन गया। तो आशा करते हैं आपको वंस का यूज़ आ गया होगा कंडीशन बताने के लिए। अब आगे देखते हैं प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट ऑन कंडीशन दैट सो लॉन्ग एज। अब फ्रेंड देखते हैं प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट सो लॉन्ग एज, इनका यूज़ कैसे करते हैं। इनका फ्रेंड पहले हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इनका हिंदी मीनिंग होता है बशर्ते, या फिर शर्त ये है कि, या फिर जब तब, इस प्रकार से इनका हिंदी मीनिंग होता है। तो इनके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और ये बहुत ही आसान है, इनका सभी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैं आपका काम कर सकता हूँ बशर्ते यानी शर्त ये है कि, तो बशर्ते
जब भी आएगा उसके नीचे हमको लिख देना है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या फिर ऑन कंडीशन दैट या फिर सो लॉन्ग एज, किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं बशर्ते के लिए। तो यहाँ पर मैं आपका काम कर सकता हूँ बशर्ते आप एक माह में पैसा दें। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं तो आई जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई कैन डू योर वर्क, ये हमारा बन गया आई कैन डू योर वर्क। अब इसके लिए हम इनमें से कोई भी यूज़ में ला सकते हैं, जैसे प्रोवाइडेड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड लिख दिया, उसके बाद दूसरा जो क्लाउज है वो बना देंगे। आप एक माह में पैसा दें, तो यू पे मीन्स पैसा अदा करना, यू पे इन अ मंथ। इस प्रकार से हमने बना लिया। तो बशर्ते के लिए हमको प्रोवाइडेड लगाना है या फिर प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट या फिर सो लॉन्ग एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे तुम पैसे पा सकते हो बशर्ते आप समय पर लौटा दो। तो यू इसको कैसे बनाएंगे? यू कैन गेट मनी, बशर्ते के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? सो लॉन्ग एज का यूज़ कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज, या फिर हम इसकी जगह एज लॉन्ग एज का भी यूज़ कर सकते थे, और या फिर ऑन कंडीशन दैट का भी यूज़ कर सकते थे। यू कैन गेट मनी, तुम पैसे पा सकते हो, सो लॉन्ग एज बशर्ते आप समय पर लौटा दो। तो यू रिटर्न इट किस लिए आया है? पैसे के लिए। तो यू रिटर्न इट इन टाइम। ये बन गया हमारा। एग्जाम्पल और लेते हैं जिसके माध्यम से हमारा पूरा क्लियर हो जाए। तो अब फ्रेंड देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ बशर्ते मुझे एक नौकरी मिल जाए। इसको कैसे बनाएंगे? आई कैन मैरी विद यू, विद लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो आई कैन मैरी विद यू बशर्ते मुझे एक नौकरी मिल जाए। तो शर्त ये है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। तो हम इस यहाँ पर ऑन कंडीशन दैट या फिर प्रोवाइडेड दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड, यहाँ पर फ्रेंड हम प्रोवाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई कैन मैरी विद यू प्रोवाइडिंग आई गेट अ जॉब। इस प्रकार से हमने बना लिया आई कैन मैरी विद यू प्रोवाइडिंग आई गेट अ जॉब। अब अगला बनाते हैं, मैं आ सकता हूँ बशर्ते राम ना आए। शर्त क्या है कि राम ना आए, तो मैं आ सकता हूँ बशर्ते राम ना आए। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई कैन कम, बशर्ते के लिए हम ऑन कंडीशन दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन कंडीशन दैट राम डज नॉट कम। तो यहाँ पर इसको हम बनाने के लिए बशर्ते की इंग्लिश लिखने के लिए हमने
ऑन कंडीशन दैट का यूज़ कर दिया। तो ये जो हमारा आज का कंसेप्ट था समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो रोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस पर थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से उसको आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ फ्रेंड वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।